समय में शेयर मार्केट में पैसा कमाना हर कोई चाहता है, बट हमेशा यह होता है कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बन जाते हैं, बट जो शेयर उन्होंने खरीदा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया नहीं होता। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने हैं कि जब भी आप कोई शेयर यानी जब भी किसी शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, उन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और उन पॉइंट्स को आपको एनालाइज करना है एंड देन आपको लंबे निवेश के लिए इन्वेस्ट करना है, यानी उन शेयर्स के साथ लंबा जुड़े रहना है। अभी क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे, बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें यानी इस रेड बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल पाएं। और गाइस वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज एंड में आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, वो भी स्पेशल अनाउंसमेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा में। मैं जसकीरत सिंह आप सभी को आज बहुत एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 पॉइंट्स टू आस्क बिफोर परचेजिंग द स्टॉक, यानी आपको ये 10 क्वेश्चन जरूर पूछने हैं उस कंपनी से जब भी आप कोई शेयर खरीदना चाहो, यानी जब भी आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे होंगे तो आपको ये 10 बातें जरूर ध्यान रखनी है। अब क्या ये 10 पॉइंट्स हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट डज द कंपनी डू, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको जब भी शेयर खरीदना हो तो आपको यह देखना है कि जिस कंपनी को आप परचेज करना जा रहे हो, जिस पे आप अपना पैसा निवेश करना जा रहे हो, वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और वो कहां से पैसा अर्न करती है, यानी उनका रिवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं, उनके रिवेन्यू में कौन सा सोर्स सबसे ज्यादा रिवेन्यू देता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको यह तक भी पता होना चाहिए कि कंपनी के कितने बिजनेस वर्टिकल्स है, यानी वो कंपनी किस किस में बिजनेस करती है, और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपनी एक्सपोर्ट करती है या नहीं करती। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट आपको दोबारा से मैं बता देता हूं, व्हाट डज द कंपनी डू, यानी यहां पर आपको जानना है कि वो कंपनी क्या करती है, कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ मिलता हूं, जब उनके साथ व्हाट्सएप पे बात करता हूं तो उन्होंने जब भी जिन स्टॉक्स में निवेश किया होता है उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने ये स्टॉक्स में निवेश किया तो ये कंपनी करती क्या है। फॉर एग्जांपल उन्होंने रिलायंस में अगर इन्वेस्ट किया तो उनको ये भी नहीं पता कि रिलायंस का एक्चुअल बिजनेस क्या है और रिलायंस कहां इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली ये पॉइंट का जो कहने का मतलब है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो किस कंपनी में हो रहा है, वो कंपनी क्या काम करती है। अगर हमें उसका बिजनेस मॉडल समझ आता है तभी हमें उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 2, Who runs the company? अभी ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। Who runs the company में हम बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। कंपनी के प्रमोटर्स बेसिकली जो वो बंदे होते हैं जो उस कंपनी को रन करते हैं। आइदर कंपनी या तो प्रोफेशनली मैनेज होगी या उसके कोई ना कोई प्रमोटर्स होंगे। प्रोफेशनली मैनेज का मतलब कि काफी सारे लोगों ने मिलकर वो कंपनी को बनाया है तो उसमें प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, ठीक है, वहां पर मैनेजमेंट पूरी होगी। और एक प्रमोटर होते हैं जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मेरा बिजनेस है, सपोज करिए पहले मैंने शुरू किया फिर आगे मेरे बच्चों ने संभाला, इस तरह से फैमिली ओरिएंटेड भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं। अभी ये पॉइंट का सिंपल सा मतलब है हु रन्स द कंपनी। यहां पर आपको देखना है कि वो जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं। अच्छे का कहने का मतलब है कि वो प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रमोटर्स ने जो पहले के बिजनेस करे हैं या प्रमोटर कौन सी फील्ड से आते हैं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे एनालिसिस आपको हेल्प करते हैं एक बढ़िया स्टॉक पिक करने के लिए। नंबर 3, इज द कंपनी प्रॉफिटेबल। अभी देखिए ये पॉइंट पे बहुत ध्यान से आपको एनालिसिस करना होगा कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। सिंपल सी बात है, जब भी कोई स्टॉक पे अगर आप अपना पैसा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो, ये पॉइंट देखना, अगर तो कंपनी प्रॉफिटेबल है अपना पैसा लगाए, अगर तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है उसको इग्नोर करें। हां कुछ मौके ऐसे आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छी से समझ आता है तब वहां आप अपना पैसा लगा सकते हो क्योंकि कंपनी आज प्रॉफिटेबल नहीं है, इन फ्यूचर क्या पता अच्छा प्रॉफिट करें। फॉर एग्जांपल
हमारा देवयानी इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल, जोमेटो, वहां पर लोगों ने पैसा इसीलिए लगाया, लोगों को बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है, बिजनेस ग्रोथ वाला है, ग्रोथ इंडस्ट्री में उनका बिजनेस है, कंपनी चाहे प्रॉफिटेबल नहीं है बट इन फ्यूचर वो प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो पॉइंट जो आता है, इज द कंपनी प्रॉफिटेबल, कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें उसी कंपनी में पैसा लगाना है जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो, जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हो। अब बात करेंगे नंबर 4 की, डज द कंपनी हैव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहां पर हमें एनालाइज करना होगा कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम दो पावर कंपनी को ले रहे हैं, टाटा पावर और अदानी पावर। अभी इसमें हम ये देखेंगे इन दो कंपनी में से सपोज करिए हम एनालिसिस कर रहे हैं टाटा पावर का, तो हम ये देखेंगे कि क्या टाटा पावर के पास कुछ ऐसी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो अदानी पावर या और पावर कंपनी से ज्यादा अच्छा टाटा पावर को शो कर रही है और टाटा पावर उसी की वजह से अच्छा रिवेन्यू या अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कि क्या उनके पास खास बात है, यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे नंबर 5, हाउ वाज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अभी यहां देखिए हमने 4 पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं। यहां पर पहला पॉइंट था हमारा, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं, व्हाट डज द कंपनी डू, सेकंड हु रन्स द कंपनी, थर्ड था इज द कंपनी प्रॉफिटेबल और फोर्थ था डज द कंपनी हैव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी 5th पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, हाउ वाज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यानी जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो आपको यह पता होना चाहिए उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। पास्ट परफॉर्मेंस से हमें पता चल जाता है कि कंपनी क्या आने वाले फ्यूचर में अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस हमें यह बताती है कंपनी साउंड है या नहीं, यानी कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं। क्योंकि अगर कंपनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है, यानी वो लॉस पर लॉस करी जा रही है, तो उसका कंपनी का फ्यूचर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी फ्यूचर में उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया पे आप देख रहे होंगे लास्ट कितने टाइम से लॉसेस झेल रही है कंपनी। तो अगर इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के इन्वेस्ट करें तो ये तो पहले पॉइंट हमारे एनालिसिस से ही हट जाती है, बिकॉज कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो हमें जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो हमें जरूर देखना है हाउ वाज द पास्ट परफॉर्मेंस। अभी पास्ट परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे हम चेक करेंगे, रिवेन्यू कैसा है कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स में, नेट प्रॉफिट कैसा है और कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, ये सारा एनालिसिस आपको करना होगा और पास्ट परफॉर्मेंस से एक आइडिया मिल जाएगा कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक है, अब हम 6 पॉइंट में बात करेंगे हाउ स्ट्रांग कंपनी बैलेंस शीट इज, यानी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी बैलेंस शीट में कैसा अपने आप को शो कर रही है। और बैलेंस शीट में हम देखेंगे कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के एसेट्स की क्या वर्थ है। हम बैलेंस शीट में सेकंड चीज देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, क्या कंपनी रिटेन्ड अर्निंग कर रही है। रिटेन्ड अर्निंग का दोस्तों मतलब होता है कि जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है या तो वो उसको डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांट सकती है या उसको पैसे को अपने पास वापस रख ले और उसको रिटेन्ड, यानी रिटेन्ड का मतलब अपने पास वापस रख ले और उसको अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करा। तो यहां पर हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं या नहीं। तो बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी के एसेट्स कैसे हैं, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितनी हैं और कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, ये हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से एक अंदाजा हो जाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, बैलेंस शीट हमें बताती है। अब बात करेंगे 7th पॉइंट है वाज द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन पास्ट फ्रॉड्स। अभी देखिए हमने इतना एनालिसिस कर लिया, तो ये मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट ही फ्रॉड है तो वो कंपनी में चाहे अभी शेयर प्राइस जरूर बढ़ रहा हो बट इन फ्यूचर वो शेयर प्राइस जरूर गिरेगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी के लिए जो कंपनी को नीचे से ऊपर लेके जाती है। तो अगर मैनेजमेंट फ्रॉड हुई ना कंपनी की, तो वो कंपनी चाहे अभी उसका शेयर प्राइस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो बट इन फ्यूचर वो बहुत जल्दी, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी शेयर प्राइस बढ़ता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर 1000 में पहुंचने में उसको साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, बट 1000 का शेयर 100 पहुंचने में 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस लगते हैं। सो गाइस यहां पर हमें एनालिसिस करना होगा कि क्या वो मैनेजमेंट जो है वो अच्छी से काम कर रही है या नहीं कर रही। अभी ये भी आपको देखना होगा कि मैनेजमेंट पास्ट फ्रॉड्स में इन्वॉल्व तो नहीं है। अभी फ्रॉड कैसे पता चलेगा,
इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप कोई किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो उस कंपनी के बड़े जो सीईओ हैं, एमडी है, जो डायरेक्टर है, उनके नाम निकालिए और गूगल पे सर्च करिए, फॉर एग्जांपल XYZ फ्रॉड या XYZ% कंपनी फ्रॉड या कंपनी नेम आगे लिखना फ्रॉड और सर्च करो। इससे वहां पर जितने भी उस कंपनी से रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड होंगे तो आपके सामने शो कर देंगे। अगर आपको नजर आया कि इस कंपनी ने ज्यादा फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है तो आपको उस कंपनी को टोटली अवॉइड करना होगा। अवॉइड मतलब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, यहीं आप अपने पैसे बचा पाओगे, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में आपको नहीं करना। अगर वो कंपनी फ्रॉड्स में इन्वॉल्व नहीं है तो वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 8, हु आर द की कॉम्पिटिटर्स ऑफ द कंपनी। अभी जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हो आपको यह पता होना चाहिए उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है। कॉम्पिटिटर से हमें यह पता चल पाता है कि उनके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। कॉम्पिटिटर्स के साथ हमें उसका पीयर कंपैरिजन भी करना होगा और पीयर कंपैरिजन करने से हमें एक आइडिया हो जाता है हम जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या बाकी कंपनीज कर रही है। और उसके अकॉर्डिंग हम एक चीज और भी देख लेते हैं जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि स्टॉक जो इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई ज्यादा महंगा तो नहीं है बाकी पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग या बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग। तो कॉम्पिटिटर्स का भी जानना बहुत जरूरी है और हमें कॉम्पिटिटर से पता चल पाता है कि कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी जिसमें हम निवेश करने जा रहे हैं वो कैसी परफॉर्मेंस कर रही है। नंबर 9, हाउ मच द डेट द कंपनी हैज। अभी ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना गाइस। डेट का मतलब है कर्जा। अभी उस कंपनी में ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हो आपको उस कंपनी का डेट पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल वो कंपनी में ह्यूज डेट हो तो आपको उसको टोटली अवॉइड करना होगा। आपको ज्यादा डेट वाली कंपनी को अवॉइड करना है। अगर उनके पास डेट है बट उसके अकॉर्डिंग उनके पास रिजर्व्स भी है तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उनके पास रिजर्व्स भी अच्छा नहीं है और उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट का डेट लिया हुआ है तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि डेट ज्यादा लिया हुआ है तो उससे क्या होगा उनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा और ज्यादा इंटरेस्ट पे करने से उनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा। तो ऐसी कंपनी से हमें थोड़ा सा दूर रहना है जो ज्यादा कर्जे में बिलीव करती हो। देखिए लोन लेना कोई गलत बात नहीं है बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो मैंने देखा है और लोग उस कंपनीज में फंस जाते हैं। वो ज्यादा पैसा लेकर मार्केट से रेज करती है और बिजनेस शो करती है बट एक्चुअल में उनका बिजनेस फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता, सिर्फ शेयर प्राइस को वो मैनिपुलेट करके भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कंपनी से बच के अगर आपकी उस कंपनी में जिसमें आप निवेश करने जा रहे हो डेट ज्यादा है तो आपको उसको टोटली अवॉइड करना है। नंबर 10 एंड लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है गाइस जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, 10 क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर परचेजिंग द स्टॉक। यानी कोई भी शेयर खरीदने से पहले इन 10 क्वेश्चंस का आपको जरूर एक स्टडी करना होगा। उस शेयर से आस्क यानी मतलब उस शेयर से पूछना है कि ये सारे पॉइंट जरूर पूछने हैं। अगर ये पॉइंट्स पे आपका पैरामीटर सही होता है तभी आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो लास्ट पॉइंट है हाउ इज द स्टॉक वैल्यूड, यानी वो स्टॉक बाकी के कंपैरिजन या उस स्टॉक में जहां पर आप निवेश कर रहे हो वो वैल्यू कैसे है। वैल्यूज हमें पता चलेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताती है कि शेयर बाकी जो उसके पीयर कंपैरिजन है और एवरेज इंडस्ट्री पीई के अकॉर्डिंग जो हम जिस शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। अगर तो बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है आपको उसको अवॉइड करना होगा। अगर वो ठीक ठीक वैल्यूड है या थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो हमारे लिए वो अच्छी बात है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक वैल्यूड कैसे है, यानी स्टॉक का जो प्राइस है वो सस्ता है या नहीं है। सो गाइस ये थे वो 10 बातें जो 10 पॉइंट थे। मैं एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं। 10 क्वेश्चन टू आस्क बिफोर परचेजिंग द स्टॉक, और ये 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। नंबर 1, व्हाट डज द कंपनी डू, कंपनी क्या काम करती है। नंबर 2, हु रन्स द कंपनी, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। नंबर 3, इज द कंपनी प्रॉफिटेबल, क्या कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। नंबर 4, डज द कंपनी हैव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नंबर 5, हाउ वाज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी। नंबर 6, हाउ स्ट्रांग कंपनीज बैलेंस शीट इज, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है। नंबर 7, वाज द मैनेजमेंट इन्वॉल्वड इन पास्ट फ्रॉड, क्या मैनेजमेंट पास्ट फ्रॉड्स में इन्वॉल्वड है। नंबर 8, हु आर द की कॉम्पिटिटर्स, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। नंबर 9, हाउ इज द स्टॉक वैल्यूड, एंड नंबर 9 इज हाउ मच द डेट कंपनी हैज, कि कंपनी के पास कितना डेट है। और नंबर 10, हाउ इज द स्टॉक वैल्यूड, यानी स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी है, स्टॉक सस्ता है या महंगा। सो गाइस ये 10 क्वेश्चंस आपको जरूर पूछने हैं जब भी आप कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखिए शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट उसी तरह करिए, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी शेयर को खरीद रहा हूं।
हूं। आप ये सोचिए उस कंपनी में मैं हिस्सेदारी कर रहा हूं। देखिए, आप जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो अगर उस कंपनी को लॉस हुआ तो आप उसके लायबल होते हो, या प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट भी मिलता है, लॉस हुआ तो आपको लॉस भी मिलता है। प्रॉफिट हुआ तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसका शेयर प्राइस गिरेगा और आपको भी घाटा होगा। तो जब भी किसी कंपनी में निवेश करो तो आप यही सोचो, आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज उसको इग्नोर करना है। सिंपल सी बात है। आप एक नई दुकान खोलने जा रहे हो, अगर आपको उस नई दुकान में जो बिजनेस करना है उसकी समझ है, तभी तो आप बिजनेस करोगे ना, और तभी वो सक्सेसफुल होगा। अगर आपने दुकान तो खोल ली बट आपको समझ ही नहीं कि कैसे बिजनेस करना है, तो वो टोटली वेस्ट है। उसी तरह अगर आपको यही नहीं पता कि ये कंपनी करती क्या है और कंपनी का शेयर प्राइस कैसा है, क्या वैल्यूएशन है, ये सारे एनालिसिस नहीं करोगे तो उसमें पैसा डालना बिल्कुल बेकार है। तो ये सारे पॉइंट्स का एनालिसिस करना और ये 10 क्वेश्चन टू आस्क बिफोर परचेजिंग द स्टॉक जरूर हमेशा एनालिसिस करना। और गाइस, अब वक्त आ चुका है हमारी अनाउंसमेंट का। जो अनाउंसमेंट ये है कि गाइस, हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज ऑफ स्टॉक्स, यानी वहां पर हम स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे इन 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे। इन 10 पैरामीटर्स के बेसिस के साथ साथ हम और भी पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करना है या नहीं करना। इसकी पहली वीडियो बहुत जल्द आ रही है, मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों ही ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको नाम भी बता देता हूं, इंस्टाग्राम पे financialadda.in और टेलीग्राम में फाइनेंशियल अड्डा। तो आप ये ज्वाइन करिए, वहां पर हम अनाउंसमेंट कर देंगे फर्स्ट वीडियो कब आ रही है, और साथ में ये वीडियोस रेगुलर आएंगी, यानी हर वीक हमारी कोशिश होगी एक स्टॉक पे एक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो हम जरूर डालें। सो गाइस, ये थी अनाउंसमेंट। और गाइस, मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं कि आप सबके सपोर्ट के साथ हमने अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका सपोर्ट रहा तो हम बहुत जल्द अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह की और वीडियोस लाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।